सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर रखी है और जैसे हम सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से की है। इसमें जितनी बाजू की लेंथ रेडी होगी आपने उतनी ही कटिंग में लेनी है। तो जैसे मेरे केस में 19 इंचज़ रेडी है तो मैंने 19 इंचज़ ही कटिंग में ले रखी है। अब हमने एक पेस्टिंग पेपर या फिर फ्यूज़न पेपर का पीस लिया है, आप चाहो तो बुकरम भी ले सकते हो। इसकी चौड़ाई 5 इंच ली है और लंबाई 4.5 इंच यानी 4.5 इंचज़ ली है। अब इसे सेंटर में से फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब इसमें हमने पैटर्न ड्रॉ करना है तो ऊपर से आधा इंच पे एक मार्क करेंगे और नीचे भी आधा इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ वन साइड से रखते हुए 1.25 इंच यानी 1.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ नीचे से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ ऊपर आधा इंच तक सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब इन मार्क्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और यहाँ सेंटर से थोड़ा सा कर्वी शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इस साइड में भी हल्की सी कर्व देते हुए अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी बाहर वाली साइड में आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और सीधी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न ड्रॉ हो गया है। अब इस पे कटिंग कर लेंगे। अब इस पैटर्न को बाजू से मैचिंग कपड़े पे रखते हुए स्टिच करना है। कपड़े की उल्टी साइड पे रखते हुए स्टिच कर रहे हैं। पहले हम इसमें यहाँ पे रफ स्टिच दे देंगे। अब इसकी सभी साइड्स को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच लगा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा इसलिए रखा था क्योंकि फोल्डिंग में इजी रहता है। अब ये पैटर्न रेडी हो चुका है। अब बाजू लेंगे। बाजू की ये सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसके सेंटर पे हमने क्रीज बना रखी है। अब इसमें यहाँ ऊपर से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इस पे पैटर्न प्लेस करेंगे। पैटर्न के भी हमने सेंटर पे मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे एक रफ स्टिच देते हुए इसे फिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसमें स्टिच करें तो ये आगे पीछे ना हो। अब ये पैटर्न फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पेपर के किनारे पे स्टिच देंगे। अब यहाँ अंदर से कपड़े की कटिंग करनी है तो हम यहाँ पे कट देते हुए 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे और पूरे पैटर्न में नॉचेस देंगे और यहाँ कॉर्नर्स पे नॉचेस ज़रूर दीजिएगा और सिलाई से दूर रखते हुए देने हैं ताकि सिलाई ना कटे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे उल्टी साइड यानी रॉन्ग साइड में पलट लेंगे और कच्ची सिलाइयाँ हटा लेंगे। पलटने के बाद इस पे प्रेस कर लीजिएगा। तो ये हमने प्रेस करते हुए ले लिया है। अब यहाँ पे पूरे में कच्ची सिलाई दे देंगे जिसे कि हमने बाद में निकाल देना है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम ये दूसरे कलर का कपड़ा ले रहे हैं जिस कलर की हमारी सलवार है। इस कपड़े की सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखनी है, यानी कि दोनों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए फिर रखना है। और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। जितनी मोटी आप पाइपिंग निकालना चाहते हो उतना दबाव देते हुए स्टिच लगाइएगा।
और जहाँ सिलाई ख़त्म होने वाली होती है वहाँ पे सिलाई को पक्का ज़रूर कर लिया कीजिए। जो सिलाई पहले लगाई होती है थोड़ी सी उसके ऊपर दोबारा से लगा दिया कीजिए। तो आप ये देख सकते हो मैंने इतना इतना दबाव दिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ेंगे, 1/4 इंच से भी थोड़ा कम ही छोड़ना है। और यहाँ कॉर्नर्स पे नोचिस दे देंगे क्योंकि हमने कपड़े को उल्टी साइड में पलटना है और ये इजीली पलट जाए। अब इस कपड़े को उल्टी साइड में पलट देंगे। तो पलटने पे ये पाइपिंग निकल आई है। अब इस पे स्टिच लगाएंगे। नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचते हुए इसको सेट करना है जितनी पाइपिंग आपने निकालनी है। तो इस तरह से अच्छे से कपड़े को खींचते हुए यहाँ बिल्कुल सेंटर पे स्टिच लगाना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर पे, ना ही हम डार्क पिंक पे लगाएंगे और ना ही लाइट पे। अगर आप बिगनर्स हो और आपको इस तरह से पाइपिंग निकालने में प्रॉब्लम आती है तो आप पाइपिंग निकालने के बाद स्टिच लगाने से पहले उस पर आयरन कर सकते हो, तो उससे कपड़ा सेट हो जाएगा और आप इजीली उस पर स्टिच लगा सकते हो। ये आप देख सकते हो स्टिच कैसे लगाया है। अब बाजू की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और यहाँ से करीब करीब हम 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला पैटर्न है इसके साथ साथ हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे रफ स्टिच लगा देंगे और बाजू को साइड में हटाते हुए स्टिच लगाना है। बाजू साथ में स्टिच नहीं करनी है। इस तरह से बाजू वाला कपड़ा साइड में हटाते जाएं और इस पे स्टिच लगाते जाएं। तो ये स्टिच लगाने के बाद हम इस पे यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। अब एक न्यूज़पेपर के पीस पे हमने ये जो पेस्टिंग पेपर का पीस निकला था पैटर्न काटते वक्त, इसको रखते हुए इसी पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। अब स्केल की हेल्प से इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस लाइन के दोनों तरफ आधा आधा इंच पे मार्क करेंगे और इन मार्किंग पॉइंट्स पे भी लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ ऊपर इस लाइन से टेप रखते हुए आधा आधा इंच के गैप पे मार्क करना है और इन मार्क्स पे भी लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब इस पैटर्न को हटा देंगे और बाजू से मैचिंग सीधी पट्टी लेंगे और इस स्ट्रिप की चौड़ाई हमने 1 इंच ली है। ये कपड़े की उल्टी साइड है। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे जो हमने पेपर पे पैटर्न ड्रॉ किया था उस पे रखते हुए स्टिच करेंगे। ये जो पेपर हमने लिया था ये 4.5 इंचेस बाय 4.5 इंचेस का है। अब इस पे जो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं उनके ऊपर रखते हुए स्ट्रिप्स को सेट करना है और पेपर के इस तरह से करीब करीब एंड पे ही हमने स्टिच लगाना है। अब इस एंड पे भी स्टिच लगा लेंगे। ये अभी मैं रफ स्टिच ही लगा रही हूँ। अब इस साइड में भी स्ट्रिप्स अटैच करनी है तो उसके लिए हम जैसे मैं अभी डाल रही हूँ एक बार एक स्ट्रिप के ऊपर से और दूसरी स्ट्रिप के नीचे से इस तरह से करते हुए स्ट्रिप इंसर्ट करनी है। ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आएगी स्ट्रिप। अब इसकी साइड्स में जो हम डालेंगे अब हमने यहाँ इसके नीचे से निकालनी है और अब ऊपर से इस तरह से एक पैटर्न बना लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ सेम उसी तरह से आपने सारी स्ट्रिप्स इंसर्ट कर लेनी है। तो इस तरह से हम पूरे में डाल लेंगे। ये हमने सारी स्ट्रिप्स डाल ली हैं। अब हम इसके एंड पे भी स्टिच लगा लेंगे और इसी तरह से इसके दूसरे एंड पे भी स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब हम इसे बाजू में फिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे हमने पेपर पे पैटर्न ड्रॉ किया था इसके ऊपर बाजू का पैटर्न
इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे और उसी स्टिच के ऊपर स्टिच लगाएंगे जो हमने पाइपिंग निकालते वक्त लगाया था। तो ये आप स्टिच देख सकते हो हमने कैसे लगाया है और बाहर वाला रफ स्टिच भी हमने निकाल दिया है। अब इस स्टिच की जगह पे हम 1/4 इंच के गैप पे पक्की सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो और भी पक्की हो जाएंगी। ये स्टिच आप देख सकते हो। अब ये पेपर हटा देंगे और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं इनको ट्रिम कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम एक सीधी पट्टी लेंगे और इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है और इसकी लंबाई 34 इंच है, यानी 34 इंचेस। इस पट्टी की लंबाई हमने जितनी बाजू की मोरी की कटिंग कर रखी है उसका 2.5 गुना ली है। अब ये इसकी उल्टी साइड है, इसे सेंटर में से फोल्ड करेंगे और इसमें छोटी छोटी चुन्नटें डालते हुए आधे इंच के दबाव पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। आधा इंच के गैप पे चुन्नटें डाल रही हूँ मैं। तो ये फ्रिल हमारी रेडी हो गई है। अब बाजू लेंगे और बाजू की ये सीधी साइड है, इसके ऊपर फ्रिल को रखेंगे और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। अब इसे इस तरह से करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें फ्रिल है जो वो 1 इंच तक रेडी है, इसीलिए हमने बाजू की कटिंग में जो बाजू की लंबाई रखी थी उसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया था। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हमने 1 इंच चौड़ी सीधी पट्टी ली है। इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए इसे फोल्ड करते हुए इसके किनारे पे स्टिच देंगे। अब इसे नीडल और थ्रेड की हेल्प से सीधा कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल फाइन स्ट्रिप बन जाएगी। अब हम इसे यहाँ पे रखते हुए स्टिच करेंगे। ये जो टॉप स्टिच लगाया था इसको छुपाते हुए इसके ऊपर इसे अटैच कर देंगे। अब हम इसके इस किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब इसी के साथ ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो हमने ये दोनों बाजू रेडी कर ली हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।